वेलकम गाइज ऑन फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है साइट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल। पर टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर बेटर अपडेट्स एंड कीप सपोर्टिंग अस। इन 1937 सर हांस क्रेब्स, एन इंग्लिश बायोकेमिस्ट, proposed a pathway consisting of a cycle of reactions through which acetyl CoA is converted into carbon dioxide and water, and hence the cycle was named as Krebs cycle। यानी कि जो क्रिप्स हांस क्रिप्स है, जो कि इंग्लिश बायोकेमिस्ट है, उन्होंने 1937 में एसिटिल कोए का कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में किया थ्रू अ साइकिल ऑफ रिएक्शंस, इसलिए इसे क्रिप्स साइकिल कहते हैं। ऑल द एंजाइम्स कैटलाइजिंग द रिएक्शन ऑफ दिस साइकिल ऑकर्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि दिस ये जो रिएक्शन में एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं वो ऑकर होते हैं इनटू द इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इन कॉन्ट्रास्ट विद दोज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विच ऑकर्स इन द साइटोसोल। यानी कि अगेंस्ट ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम्स ऑकर होते हैं साइटोसोल में, उनके अगेंस्ट ए एंजाइम वर्क करते हैं। बिफोर पायरुवेट कैन एंटर द साइट्रिक एसिड साइकिल इट मस्ट बी ऑक्सीडेटिवली डिकार्बोजिलेट टू एसिटिल कोए। यानी कि जब पायरुवेट साइट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा तब उसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजिलेशन करना पड़ता है, और उसका जो कन्वर्जन है वो एसिटिल कोए, जो कि एक एक्टिव एसिटेट है, उसमें होता है। Three different enzymes working sequentially in multi-enzyme complex catalyzes this reaction. This formation of acetyl-CoA from pyruvate by alpha oxidative decarbonylation occurs in the mitochondrion following the formation of pyruvate in the cytosol during glycolysis। यानी कि जो अल्फा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजिलेशन होने वाला है एसिटिल को पायरुवेट का एसिटिल कोए में, वो माइटोकॉन्ड्रियन में होता है। देन द रिएक्शन इन्वॉल्व 6 कोफैक्टर्स। तो देखते हैं कौन कौन से कोफैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट कोएंजाइम ए, देन NAD+, देन लिपोपोइक एसिड, देन FAD, देन थायमिन पायरोफॉस्फेट, देन TPP एंड FAD। Following is the whole reaction of oxidative decarbonylation. Then moving towards next point, that is steps of Krebs cycle। अब हम जो क्रेब्स साइकिल में रिएक्शन होंगे वो एक एक करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमें साइट्रेट का फॉर्मेशन करना है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन बिटवीन द 4 कार्बन यूनिट ऑक्जेलोएसिटेट 4 कार्बन यूनिट है, एंड द 2 कार्बन यूनिट एसिटिल कोए 2 कार्बन यूनिट है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। एंड कोएंजाइम ए कैटलाइज्ड बाय साइट्रेट सिंथेसिस। और जो कोएंजाइम ए है वो इस रिएक्शन में क्या यूज होता है कोएंजाइम ए का। द कोएंजाइम ए फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज रिसाइकल्ड। ये जो कोएंजाइम ए फॉर्म होगा इस रिएक्शन में वो रिसाइकल हो सकता है। अब हम देखेंगे वो रिएक्शन ऑक्जेलोएसिटेट, जो कि 4 कार्बन यूनिट है, और एसिटिल कोए, जो कि 2 कार्बन यूनिट है, उन दोनों की रिएक्शन होती है और साइट्रेट फॉर्म होता है इन सिंपल। देन सेकंड फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट वाया सिस एकोनिट। यानी कि हमें आइसोसाइट्रेट का फॉर्मेशन करना है। देन द आइसोमराइजेशन ऑफ साइट्रेट टू आइसोसाइट्रेट। यानी कि इधर सेकंड स्टेप में आइसोमराइजेशन होगा साइट्रेट का इनटू आइसोसाइट्रेट, कैटेलाइज्ड बाय एकोनिटेज। और इस रिएक्शन को एकोनिटेज एंजाइम कैटेलाइज करेगा इन 2 स्टेप्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सिस एकोनेटेड एज एन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जो कि है सिस एकोनेटेड। दिस फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट इन्वॉल्व्स बोथ डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन। जो आइसोसाइट्रेट का फॉर्मेशन है उसमें हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन इन्वॉल्व होगा। द रिजल्ट इन इंटरचेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस वजह से हाइड्रोजन और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उन दोनों में इंटरचेंज होगा। क्या होगा? इंटरचेंज। इन दिस रिएक्शन फ्लूरोएसिटेट एक्ट एज एन इनहिबिटर टू द एंजाइम एकोनिटेज। यानी कि जो फ्लूरोएसिटेट है वो एज ए एक्ट करेगा इनहिबिटर। किस लिए? तो एंजाइम एकोनिटेज के लिए। तो देखते हैं ये रिएक्शन इन सिंपल लैंग्वेज। ये जो साइट्रेट है उनका आइसोमराइजेशन होगा आइसोसाइट्रेट में, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये एकोनिटेज है जो कि एंजाइम इस रिएक्शन में यूज होता है। देन थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। यानी कि जो आइसोसाइट्रेट सेकंड स्टेप में फॉर्म हुआ है उसका ऑक्सीडेशन होगा और हमें फॉर्म करना है अल्फा कीटोग्लूटारेट। द एंजाइम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेटिवली डिकार्बोजिलेट आइसोसाइट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। यानी कि जो एंजाइम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है वो ऑक्सीडेटिवली डिकार्बोजिलेशन करेगा आइसोसाइट्रेट का इनटू
अल्फा कीटो ग्लूटारेट में ये जो है वो रिएक्शन है विथ साइमल्टेनियसली लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होगा। द इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन इज ऑक्सैलोसक्सिनेट एंड अनस्टेबल अल्फा कीटो एसिड। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जो कि ऑक्सैलोसक्सिनेट है, और जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है वो अनस्टेबल अल्फा कीटो एसिड है। While bound to the enzyme, it loosen carbon dioxide to form अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट फॉर्म करने के लिए इधर कार्बन डाइऑक्साइड का लूज होगा। देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजनेस, वन रिक्वायरिंग NAD+ एंड अदर रिक्वायरिंग NADP+। यानी कि जो आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है उसके दो फॉर्म्स है, दो डिफरेंट फॉर्म्स है। फर्स्ट में जो NAD है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और सेकंड में NAD+ की रिक्वायरमेंट होती है। इधर सिंपल लैंग्वेज में रिएक्शन बताई है, जो कि आइसोसाइट्रेट है उसका कन्वर्जन होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में थ्रू ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोजिलेशन, और ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसमें आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजनेस का यूज होगा जो कि NAD+ कंसिस्ट करता है। देन फोर्थ, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनिल कोए, यानी कि हमारा अल्टीमेट टारगेट है सक्सिनिल कोए को फॉर्म करना है इस रिएक्शन में। देन अल्फा कीटोग्लूटारेट अंडरगोज ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोजिलेशन, यहाँ भी ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोजिलेशन ही होगा फॉर्मिंग सक्सिनिल कोए, और सक्सिनिल कोए का फॉर्मेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of alpha ketoglutarate dehydrogenase complex, an assembly consisting of 3 kinds of enzyme। ये जो असेंबली है वो 3 kinds of enzymes कंसिस्ट करती है। द mechanism of this reaction is very similar to the reaction catalyzed by pyruvate dehydrogenase complex। ये जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो सिमिलर होता है एज द रिएक्शन catalyzed by pyruvate dehydrogenase complex। दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, ये जो रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है। अर्सेनाइट एक्ट एज एन इनहिबिटर, ये जो अर्सेनाइट है वो इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करता है TCA साइकिल पर बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है उसकी एक्शन इनहिबिट करता है। इन सिंपल लैंग्वेज देयर इज फॉलोइंग इज द रिएक्शन इन विच अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिल कोए, और ये जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि आप देख सकते हैं। और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस इस एंजाइम का यूज यहाँ पर होता है। देन फिफ्थ स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोए टू द सक्सिनेट, यानी कि इस रिएक्शन में हमें सक्सिनिल कोए का कन्वर्जन सक्सिनेट में करना है। सक्सिनेट इज फॉर्म इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है फ्रॉम सक्सिनिल कोए कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सक्सिनिल कोए सिंथेटेज, यानी कि इस रिएक्शन में सक्सिनिल कोए सिंथेटेज और सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम यूज हो गए विद द साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन ऑफ GTP एंड कोएंजाइम ए, और इस रिएक्शन में GTP और कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं, ये जो है फिफ्थ रिएक्शन है। सक्सिनिल कोए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट विच इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड एंजाइम यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज सक्सिनिल कोए सिंथेटेज, और इसमें ADP + IP का यूज़ होता है। और इस रिएक्शन में जो है GTP और कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है जो कि लिखा हुआ है सक्सिनेट थायोकाइनेज यूटिलाइजेज JDP इन एनिमल टिश्यू वेयर एज यूजेस ADP प्रीडोमिनेटली इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ये जो सक्सिनेट थायोकाइनेज है जो कि हमारा एंजाइम है वो GDP का यूज़ एनिमल टिश्यू में करता है और ADP का यूज़ प्लांट और बैक्टीरिया में करता है। द फॉर्मेशन ऑफ GTP इन द रिएक्शन इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, यानी कि जो GTP का फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। देन इन फिफ्थ
फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट, यानी कि फ्यूमरेट का फॉर्मेशन होगा बाय ऑक्सीडेशन द सक्सिनेट फॉर्म्ड फ्रॉम सक्सिनिल कोए। जो ये सक्सिनेट है वो फॉर्म होता है फ्रॉम सक्सिनिल कोए, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होता है टू द फ्यूमरेट बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जो एंजाइम यूज होता है इस रिएक्शन में वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज विद द पार्टिसिपेटिंग ऑफ एफएडी मेलोनेट एंड एनालॉग ऑफ सक्सिनेट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मेलोनेट जो कि सक्सिनेट को एनालॉगस है, वो इनहिबिटर है ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का, यानी कि जो मेलोनेट है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर है, ब्लॉक्स द साइट्रिक एसिड। Here the sixth step is conversion of succinate into the fumarate, which is an reversible reaction. The enzyme used is succinyl dehydrogenase and FAD also used in this reaction. Then seventh step is formation of malate by hydration of fumarate, यानी कि malate का formation होगा by hydration of fumarate. The reversible hydration of fumarate to L-malate is catalyzed by fumarase. जो एंजाइम यूज होगा इस रिएक्शन में वो है फ्यूमरेज। एक रिवर्सिबल हाइड्रेशन है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं ए रिवर्सिबल हाइड्रेशन होता है फ्यूमरेट का, और मैलेट फॉर्म होता है, और जो एंजाइम यूज होता है वो है फ्यूमरेज। और हाइड्रेशन बोले तो हमें वाटर की एडिशन करनी पड़ती है, यही वही दिखाया है। Last step of this reaction or cycle is oxidation of malate to the oxaloacetate, which is a step 8. This reaction forms the last reaction of the citric acid cycle. NAD-linked malate dehydrogenase catalyzes the oxidation of L-malate to oxaloacetate, यानी कि जो NAD है वो लिंक्ड होगा malate dehydrogenase से, और ऑक्सीडेशन होगा L-malate का into the oxaloacetate. Energetics of tree carboxylic acid cycle, from one molecule of glucose 2 molecules of pyruvate are formed, which are turn give rise to 2 molecules of acetyl CoA, यानी कि जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट फॉर्म हो गए, और उस 2 मॉलिक्यूल्स से फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए का फॉर्मेशन होगा, जो कि 2 एसिटिल कोए के 2 मॉलिक्यूल्स है। When 2 molecules of acetyl CoA undergo oxidation through TCA cycle, जब ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिटिल कोए के जो ऑक्सीडेशन के अंडर जाते हैं थ्रू TCA cycle, the following numbers of high energy bonds ATP is produced. आप अगले स्लाइड में देखेंगे, पर पहले एथ रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। इन एथ रिएक्शन मैलेट का ऑक्सीडेशन होता है इन ऑक्सैलोएसिटेट, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में मैलेट डिहाइड्रोजिनेज फॉर्म होता है। फॉलोइंग इज द सिंपल डायग्राम ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसे क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल भी कहा जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर होती है। और इस रिएक्शन में कुल मिलाकर 8 स्टेप है, और ये जो सेकंड स्टेप है वो 2 स्टेप है, यानी कि इधर सिस आइकोनेट का इंटरमीडिएट भी फॉर्म होता है। ये डायग्राम आपको समझने के लिए है। अगले डायग्राम में हम देखेंगे सभी एंजाइम्स और रिएक्शंस इन डिटेल। फॉलोइंग इज द डिटेल डायग्राम ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसमें जो पीले रंग में है वो एंजाइम्स है, और इधर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जो होता है वो याद रखिए। और ये जो रिएक्शन है फिर से बता रहा हो, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर होती है। आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।